हम आज से ही प्रभु का भय खाकर जीवन जिएंगे तो हम किसी का बेवकूफ नहीं बनाएंगे, तो हम किसी का उल्लू नहीं बनाएंगे, तो हम किसी को भी अपने हित से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं समझेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित से बढ़कर प्यार करेंगे यदि हम आज से ही डर का जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, वहां कहा गया कि ना तो लाजर वहां आ सकता है और ना धनवान जी आप यहां आ सकते हैं। तब 31 आयत में उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातें नहीं सुनते तो यदि मैं मरे हुओं में से कोई जीवित कर कर उनके पास भेज दूं तो फिर वो उसकी कैसे सुनेंगे। अब यहां क्या हुआ, धनवान बोलने लगा, ठीक है, फिर अगर स्वर्ग से कोई नरक नहीं आ सकता, नरक से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, तो फिर एक काम कीजिए, जो मर गए हैं उनमें से एक व्यक्ति को जीवित कर दीजिए और धरती के ऊपर मेरे 5 भाई मेरी तरह धनवान हैं, मेरे 5 भाई मेरी तरह धनवान हैं, आप किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित करके धरती पर भेज दीजिए और ताकि उनको पता लग जाए कि तुम्हारे लूटे हुए धन के कारण, तुम्हारे पखंडी धन के कारण तुम भी वहां जा सकते हो जहां तुम्हारा भाई गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब नरक में रहने वाले लोग चिंता कर सकते हैं। इसका मतलब नरक में रहने वाले लोग दूसरे लोगों की फिक्र कर सकते हैं। इसका मतलब एक और निकलता है कि नरक में रहने वाले लोगों को पता है कि धरती पर कौन क्या कर रहा है। नरक में रहने वाले उस धनवान को पता लग चुका था कि मेरे 5 भाई और हैं जो मेरी तरह ही धनवान हैं, अच्छा पैसा उनके पास है, अच्छा घर उनके पास है। उनको जाकर कह दो कि तुम्हारा भाई नरक में है, तड़प रहा है, तुम्हारे भाई के पास इस वक्त झूठन देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खाली है, कंगाल है, भिखारी है इस वक्त, और नरक में कोई धन कमा नहीं सकता। नरक के अंदर तो क्या होगा, नाक में से कीड़ा जाएगा, पता नहीं कहां से निकलेगा, कान में से बड़ी बड़ी टिड्डियां या कीड़े मकोड़े जाएंगे, पता नहीं मुंह में से कितने निकलेंगे। अंदर से बाहर इस तरीके से अगर आपने वो नरक के सीन देख लें तो शायद आपको एसी में भी गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। उसको विनती करता है कि आप मेरे 5 भाइयों के पास किसी को भेज दीजिए। तब अब्राहम जी एक बड़ी गहरी बात बोलते हैं, जब वे मूसा जैसी व्यवस्था, मूसा की दी हुई शिक्षा, और वहां पर बहुत से प्रचारक हैं, धरती के ऊपर बहुत से प्रचारक हैं, जब वे प्रचारकों की नहीं सुनते तो मैं मुर्दों में से किसी को जिंदा कर कर नीचे भेजूं, धरती पर भेजूं, या मुर्दों में से, मरे हुए में से जीवित कर कर मैं धरती पर किसी को कह दूं जाकर इनके भाइयों को अकल दे दो, समझ दे दो, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो क्या कहेगा, भूत, ओ भूत आ गया, इस तरीके की बात बोलकर सारी बात को डिलीट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज भी आपके पास प्रचारक हैं, आज भी आपके पास सुसमाचार प्रचार करने वाले सेवक हैं, आज भी आपको बाइबल टीचिंग देने वाले बाइबल टीचर हैं, आज भी आपको यीशु के लहू के विषय में, यीशु की सही शिक्षा के विषय में बताने वाले आपके पास अपोस्टल्स हैं, आपके पास सही शिक्षा देने वाले प्रचारक हैं। और ध्यान से सुनिएगा, यदि आज आप
सही शिक्षा देने वाले प्रचारकों की आवाज नहीं सुनते तो ध्यान से सुनिएगा, मरने के बाद फिर हम धनवान की तरह तड़पे उसका कोई फायदा नहीं है। हमें आज ही सही शिक्षा को ले लेना होगा। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक व्यक्ति आया और आकर बोलता है कि सर आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जैसा हम कहेंगे वैसा कीजिए। क्या करना होगा? उन्होंने बताया कि कुछ झूठी रिपोर्ट्स भरनी होगी, उसको आप देंगे तो आपको बहुत मात्रा में धन मिलेगा। मैं हंसने लगा। ओके सर, ये सूटकेस देख रहे हैं? मैं कहा आप नहीं जानते सूटकेस में कितना धन है, तो ये आपके लिए है। तो क्या आप एग्री हैं, सहमत हैं हमारे साथ? 1 मिनट के लिए तो जब मैंने सोचा था तो सोचा सारी लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मुझे याद है उस वक्त में हम बस्ती में चर्च लगाया करते थे, 1700 रुपए किराया देते थे। जहां मैं चर्च लगाता था, मेरी चर्च लग रही होती थी, मीन्स जहां मुझे परमिशन सेवकाई दी थी, जहां मैं सेवकाई करता था, बिल्कुल पब्लिक के बैक साइड में दरवाजा था और उस दरवाजे के थोड़ी दूरी पर गायें भैंसे गोबर करती हुई निकलती थी। जिस चर्च के अंदर मैं चर्च लगाता था, उस की जो चादर थी वो टीन की थी और इतनी पतली चादर थी कि यदि बिल्ली भी चढ़ जाती थी तो हम सोचते थे कहीं बिल्ली नीचे ना आ जाए। और हमारे उस चर्च के अंदर ट्यूब लाइट्स तो लगी हुई थी पर लाइट नहीं थी। उस वक्त में वो व्यक्ति मेरे पास आया, उस वक्त में वो व्यक्ति मेरे पास आया जब हम 10,000 रुपया लगाकर पता नहीं कैसे तैसे हमने वो चर्च खड़ा किया था। और उन्होंने कहा कि आप सहमत हैं मेरे साथ? ये सारी बातें सोचकर मैंने उस व्यक्ति से कहा मैं एक बार अपने पापा से पूछ कर आता हूं कि पापा क्या कहते हैं। हाँ हाँ पूछो। मैं अंदर प्रार्थना करने के लिए गया, घुटने टेक कर प्रार्थना की, वापस आया, वापस आकर बोला कि पापा मना कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं ये पैसा सही नहीं है। उसने बोला एक बार पापा की बात मुझसे करवाइए। मैंने बोला भैया पापा यहां नहीं रहते हैं, पापा वहां रहते हैं, पापा स्वर्ग में रहते हैं। सर आप नहीं जानते, आप क्या कह रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, आपकी सारी लाइफ बदल जाएगी। कई बार इस तरीके के लालच आते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पापा मुझे कह रहा था कि अभिषेक बेचा नहीं जाता, यीशु का लहू बेचा नहीं जाता। आज मेरे यीशु के लहू को बेचा जा रहा है, आज मेरे यीशु को बेचा जा रहा। हां मैं कहना चाहता हूं सबसे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं हर एक स्क्रीन पर सुन रहे कान से कह देना चाहता हूं, हर एक स्क्रीन पर सुन रहे आत्माओं से कह देना चाहता, मेरे यीशु का लहू बेचा नहीं जाता। और जिस वक्त मैंने उस व्यक्ति को बोला कि सॉरी मैं ये पैसा नहीं लेता, उसने मेरा हाथ पकड़ा, बाहर आइए।
वो देख रहे हैं सामने वरना गाड़ी खड़ी है, जी वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, चाहिए आप। वो चला गया और शैतान बार बार कहता रहा, तूने बहुत बड़ा मौका खो दिया। शैतान बार बार कहता रहा, तू नहीं जानता अगर तू इस पैसे को रिसीव कर लेता तो अगले दिन ही तू इस चंडीगढ़ का बहुत अमीर आदमी होता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि मैं धरती पर गरीब जरूर हूं, मैं शुक्र करता हूं खुदा कि धरती के ऊपर मेरे पास स्टाफ रखने के लिए पैसा नहीं है, पर स्वर्ग में बहुत कुछ है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मत बेचिए यीशु के लहू को। यीशु लगातार धरती पर देख रहा है। अफगानिस्तान में आज 19 तारीख है, आज के दिन 229 लोगों को मारने के लिए ऐलान किया गया। कौन थे वो लोग? यीशु के गवाह थे। कौन थे वो लोग? यीशु के नाम की महिमा करते थे। पैसे के पीछे नहीं थे वो लोग, वो यीशु के पीछे थे। कबारा गोश करके एक शहर है अफगानिस्तान में, वहां आज 229 लोगों को जो मेरे यीशु के नाम को ऊंचा करते थे उनको मार दिया गया। सोचिए, एक वो है जो लगातार यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, और एक तरफ वे हैं जो यीशु के नाम को बेच रहे हैं। एक तरफ वे हैं जो धनवान की तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं नरक जाने की, लेकिन एक तरफ वे हैं जो लाजर की तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की। मेरा सवाल है आपसे, आप कौन हैं? आप धनवान हैं या लाजर हैं? लाजर ने किसी भी कीमत पर अपने चरित्र को खराब नहीं किया। लाजर ने किसी भी कीमत पर अपने परमेश्वर को बदनाम नहीं होने दिया। लेकिन धनवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर बदले में मिला क्या? ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर, यदि वे लोग यीशु के लहू को बेच रहे तो ज्यादा संख्या वहां क्यों? मुझे हंसी आ जाती है ये बातें सुनकर। प्रभु यीशु सही शिक्षा देते थे और उन्होंने 120 चेलों का चुनाव किया। कितने चेलों का? और वो सही शिक्षा देते रहे, देते रहे, देते रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चेले बढ़े या कम हुए? जोर से बोले। हाँ, चेले कम हो गए। 120 में से मात्र 12 रह गए, मात्र 12 रह गए। लेकिन उन 12 ने सही शिक्षा को ग्रहण कर कर 12 राज्य हिला दिए।
बाइबल में कहीं नहीं लिखा हे बड़े झुंड में तेरे साथ हूं, लेकिन बाइबल में यह जरूर लिखा है हे छोटे झुंड डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन।